हे दोस्तों, कभी कभी बहुत ज़्यादा जीनियस भी अपनी संपत्ति गंवा देता है और ऑर्डिनरी लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं। धन संपत्ति जमा करने के लिए एकेडमिक नॉलेज से ज़्यादा हमारा धन के प्रति व्यवहार काम आता है। 2014 में अमेरिका में 28 लाख से ज़्यादा डेथ हुई थी, जिसमें से 4,000 ही मिलियनियर थे। रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे। रोनाल्ड रीड का जीवन बेहद ही साधारण था। वे अपने परिवार के पहले हाई स्कूल ग्रेजुएट थे। उन्होंने ग्रेजुएट होने के बाद 25 साल तक गैस स्टेशन पर काम किया और 17 साल तक जेसी पेने के स्टोर में फ्लोर साफ करने का काम किया। उन्होंने अपना पहला घर 12,000 यूएस डॉलर में 2 BHK का खरीदा था। पर जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी उम्र 92 ईयर थी और उनके पास 8 मिलियन यूएस डॉलर की शुद्ध संपत्ति थी। रीड ने न तो कोई जैकपॉट जीती थी, न ही कोई लॉटरी। उन्होंने बस एक सिंपल सा काम किया। उन्होंने अपनी सेविंग ब्लू चिप शेयर में लगा दी और उसे कंपाउंड होने दिया, और यही छोटी सी सेविंग कंपाउंड हो होकर 8 बिलियन यूएस डॉलर बन गई। दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कॉन, जिसकी मृत्यु भी 2014 में हुई थी, वह फाइनेंस के करियर में बहुत ही ज़्यादा सफल था और 40 साल की उम्र में वह रिटायर हो गया था। रिटायरमेंट के बाद वह लग्जरी लाइफ जीने लगा। उसने एक 18,000 फीट का घर खरीदा, जिसका सिर्फ मेंटेनेंस खर्च एक माह का 90,000 यूएस डॉलर था। पर 2008 के वित्तीय संकट के समय न्यायाधीश को उसने बताया कि उसके पास अब कोई आमदनी नहीं है। इन दोनों ही कहानी में बस यह फ़र्क है कि रोनाल्ड एक ऑर्डिनरी व्यक्ति से वेल्दी बन गया, जबकि एमबीए डिग्री होल्डर रिचर्ड फुस्कॉन दिवालिया हो गया। ऑथर के अनुसार धन संपत्ति जमा करने के लिए हमारा व्यवहार काम आता है। इसे ही ऑथर साइकोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं। मैं आज आपके साथ ऐसे 3 वैल्यूएबल पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। पॉइंट नंबर 1, लक एंड रिस्क। जैसा कि आपको पता है, 1968 में बिल गेट्स जिस स्कूल में जाते थे वह गिने चुने स्कूलों में से था जिसके पास कंप्यूटर का एक्सेस था। उस साल हाई स्कूल में विश्व में 300 मिलियन, अमेरिका में 18 मिलियन और वाशिंगटन में 2,70,000 बच्चे पढ़ते थे। परंतु बिल गेट्स उन 300 बच्चों में से थे जो लेक साइड स्कूल के पास जाते थे। यानी बिल गेट्स मिलियन में वह एक बच्चा था जिसके पास यंग एज में कंप्यूटर का एक्सेस था। इसलिए बिल गेट्स ने कहा है भी कि लेक साइड स्कूल में अगर मैं नहीं जाता तो आज शायद माइक्रोसॉफ्ट नहीं होती। दूसरी तरफ बिल गेट्स के साथ उसका एक दोस्त कैंट इवांस भी पढ़ता था, जो कि उसकी तरह ही प्रतिभाशाली था। परंतु एक माउंटेनिंग ट्रिप के कारण लगी हुई चोट से उसकी मौत हो गई। गौर करने की बात यह है कि कोई 1 मिलियन में एक बच्चा ही माउंटेनिंग ट्रिप पे लगी चोट के कारण मरता है, और कैंट वही एक बच्चा था। बिल गेट्स जहाँ 1 मिलियन में एक लकी बच्चा था, वही कैंट 1 मिलियन में एक अनलकी बच्चा था। इसलिए जीवन हो या बिजनेस, हमेशा लक के साथ उसकी कज़न रिस्क भी आता है। लक हमें देता है तो रिस्क हमसे छीन लेता है। पॉइंट नंबर 2, नेवर इनफ। पॉपुलर नोवेल कैच 22 के ऑथर जोसेफ हेलन एक पार्टी में गए थे, जिसमें उनके दोस्त ने पार्टी के मेज़बान के बारे में बताया कि वह एक दिन में इतने पैसे कमाता है कि तुम अपनी पॉपुलर नोवेल कैच 22 के अब तक बेची गई प्रतियों से भी नहीं कमा पाए। ऑथर हेलर ने कहा कि हाँ, लेकिन मेरे पास वह है जो उसके पास कभी नहीं हो सकता। वह है पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब यह नहीं कि आप काम ही न करें। इसका मतलब यह है कि आप लालच में आकर गलत तरीके से पैसे न कमाएं। आपको पैसे कमाने चाहिए, पर अपनी फैमिली और अपनी लाइफ को नहीं भूलना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। धनवान बनने के लाखों तरीके हैं, लेकिन धनवान बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह है थोड़ी सी असुरक्षा का होना। आइए इन दो निवेशकों की कहानी से शुरू करते हैं।
1929 में जैसी लिवरमोर महानतम निवेशक थे, उनकी संपत्ति 30 वर्ष में 100 मिलियन थी। 1929 में जब आर्थिक मंदी आई और सुसाइड की खबर आ रही थी, तो जब लिवरमोर घर आए तो उनकी वाइफ ने पूछा कि क्या हम बर्बाद हो गए। तो लिवरमोर ने कहा कि यह मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था, क्योंकि मैंने शॉर्ट किया था, क्योंकि मार्केट गिर रही थी। एक दिन में मैंने 3 बिलियन US डॉलर कमा लिए और दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बन गया। दूसरी तरफ अब्राहम जर्मन्स्की, जो कि एक करोड़पति रियल एस्टेट निर्माता थे, ने 1929 की मंदी में अपनी पूरी पूंजी मार्केट के बढ़ने पर लगा दी और वह बर्बाद हो गए और उन्होंने शर्म में आकर सुसाइड कमिट कर ली। वही लिवरमोर ओवर कॉन्फिडेंस हो गए और ज़्यादा पैसे लेकर लगाने लगे, जिसके कारण 1933 में वे दिवालिया हो गए और उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली। अमीर बनना एक बात है, जबकि अमीरी बरकरार रखना एक अलग बात है। जैसे कि लिवरमोर के साथ हुआ, वह अपनी अमीरी को बरकरार नहीं रख सका, जबकि वारन बफेट अपनी लाइफ में 14 मार्केट क्रैशिस देखने के बाद भी अपनी वेल्थ को बरकरार रख पाए, क्योंकि उन्होंने न तो कभी लालच में आकर खरीदारी करी, न ही कभी पैनिक में आकर बिक्री करी। उन्होंने अपने आप को कभी कर्जवान भी नहीं होने दिया। ये थे कुछ साइकोलॉजी ऑफ मनी के वैल्यूएबल पॉइंट्स। अगर आपको इन वैल्यूएबल पॉइंट से कुछ भी नॉलेज मिली हो तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।